Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today we are discuss about Henderson-Hasselbalch equation. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेंडरसन-हैचलबैक इक्वेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। जो भी हम ड्रग यूज़ करते हैं, जो भी हम ड्रग को ऑरली खाते हैं, तो वो ड्रग किस नेचर का होता है। तो पर्टिकुलर नेचर का पता करने के लिए हम इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हम ड्रग का यूज़ करते हैं, जो भी हम ड्रग खाते हैं, वो वीकली एसिटिक या वीकली बेसिक नेचर की होती है। देखो, वीकली एसिटिक या वीकली बेसिक नेचर की ड्रग होती है, जो भी ड्रग हम बॉडी में यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनका क्या होता है, इन ईच पीएच की वैल्यू कोई भी हो, उस पर ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं, आयोनाइजेशन के बारे में भी समझेंगे और हेंडरसन-हैचलबैक इक्वेशन के बारे में भी जानेंगे। ड्रग हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, इसको भी मैं थोड़ा समझाऊंगा। तो पीसेस बनाए रखें और कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, जो हमारे वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड में एग्जांपल लें, एसिटिक एसिड आता है जैसे CH3COOH, यहाँ वीक एसिड है। वीक एसिड का एग्जांपल है, एसिड है हमारा। अब इसका डिसोसिएशन कराते हैं। डिसोसिएशन मतलब ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस पॉजिटिव, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में डिसोसिएट होगा। जब एसिड का डिसोसिएशन, इसका जो एसिड है इसका डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो अब ये आपको एक साइन दिख रहा होगा, ये वाला रिवर्सिबल वाला। जो भी वीकली एसिड और वीकली बेस होते हैं, जो भी वीकली एसिड या वीकली बेस होते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। अगर इसका डिसोसिएशन जैसे एसिड से ये इसमें टूटा, डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएशन से भी ये एसिड बन सकता है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, लेकिन एक मैं बात बताऊं, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, अगर ये टूटा H प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, अब इसका डिसोसिएशन एक ही डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड। अगर ये इसमें टूट गया तो ये टूट गया। ठीक है, ठीक। अभी मैं बात करता हूँ, हाँ, तो हम बात कर रहे थे एसिडिक एसिड का जब डिसोसिएशन किया तो CH3COO नेगेटिव में टूटा और H पॉजिटिव में टूटा। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन है क्या। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं Ka से। Ka हमारा है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट है हमारा Ka। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जो भी जैसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं, पहले मैं बता दूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। ठीक, Ka कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट हमारा क्या है और रिएक्टेंट हमारा क्या है, चलो मैं बताता हूँ। ये हमारा एसिडिक एसिड है, ये वाला, ये जो दिख रहा है
ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये हमारा है रिएक्टेंट, और ये जो इसमें डिसोसिएट हुआ तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ठीक। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट जो हमारा बना वो प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। तो के का फॉर्मूला क्या बताया था? के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम के को ऐसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना था? एसिडिक एसिड जो CH3COOH था हमारा, कैसे डिसोसिएट हुआ था? प्रोडक्ट जो बना था हमारा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये तो था हमारा प्रोडक्ट, और एसिटिक एसिड हमारा रिएक्टेंट CH3COOH। ठीक, तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल आया। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं पीएच के बारे में, जो कि हमारे हेंडरसन हैचलबैक इक्वेशन में यूज़ होगा। तो उसको मैं थोड़ा सा पहले ही समझा देता हूं, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। जो आप लोग जानते ही हो, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो पीएच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच। ठीक, इसमें पी स्मॉल होता है और एच कैपिटल होता है। ठीक है, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच। अगर ऐसे ही बात करें, पी के निकालना, तो इसमें भी पी स्मॉल है, के कैपिटल है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? जिस तरीके से हमारा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच है, ये एच जो ये वाला एच दिख रहा है, ये वाला वो ये है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको पी के निकालना है। तो पी के निकालने के लिए हमारा माइनस लॉग ऑफ के ए ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया पी एच और पी के निकालना। ठीक, अब बात करते हैं हम, देखो पी एच इज इक्वल टू माइन लॉग एच, पी के इज इक्वल टू माइन लॉग के। अभी अब बात करते हैं, ये देखिए जो फॉर्मूला दिख रहा है के का फॉर्मूला, के इज इक्वल टू CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस? देखो, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? चलो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक, चलो तो K इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, CH3COO नेगेटिव, ये हमारा ये चीज़ है, इसको इसके अपोन और इसके अपोन लिख सकते हैं। देखो चलो मैं बताता हूँ, CH3COOH मल्टीप्लाई विथ H पॉजिटिव। कैन आई राइट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने इसको ऐसे लिख लिया, तो भाई एक काम और करते हैं। हमने इसको ऐसे लिख लिया है, तो करना क्या है, अब मल्टीप्लाई बाई लॉग इन बोथ साइड। इस साइड भी हम लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी हम लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम दोनों तरफ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करें तो कोई चीज़ इफेक्टेड होती है? नहीं होती। तो लॉग का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। ठीक है, माइनस लॉग का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक मैंने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया था आपको, ये देखिए ये वाला, पी एच इक्वल टू माइन लॉग एच, पी के इक्वल टू माइन लॉग के ए। तो इसका भी यूज़ होगा इसमें। ठीक है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। मल्टीप्लाई माइनस लॉग बोथ साइड। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस लॉग के ए
माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू हमारा आएगा माइनस लॉग CH3 COO निगेटिव डिवाइड बाई CH3 COOH इंटू H प्लस। ठीक है, देखो अभी एक कॉन्सेप्ट ब्लॉक का और अप्लाई होगा, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ पहले। चलो ठीक है, वो पढ़ाऊँ। देखो क्या होता है, log A इंटू बी का फॉर्मूला होता है log A प्लस log B। ठीक, एक फॉर्मूला और होता है log A डिवाइड बाई B। इसका फॉर्मूला होता है log A माइनस log B। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ होगा। ठीक है, देखो ये देखो log A इंटू बी इज log A प्लस log B। अब हमको ये दिख रहा है, ये वाला ये चीज़ दिख रही है, ये log, ये तो हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। ठीक, कैन आई राइट लाइक दिस? चलो ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऊपर करिए स्लाइड को। तो चलो थोड़ा जूम आउट करते हैं जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। देखो माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग CH3 COO नेगेटिव अपॉन CH3 COOH प्लस log H प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि आप देखिए आगे माइनस लॉग है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, क्यों प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। ठीक, अभी आप देखिए, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ। अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था log A अपॉन बी, ये वाला log A अपॉन बी क्या है, log A माइनस log B है। तो इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इस जगह, किस जगह, इस जगह log A अपॉन बी। तो ये होगा हमारा A और ये होगा हमारा B। तो कैन आई राइट लाइक दिस, माइनस log के A माइनस log के A। एक मिनट रुक जाइए, अभी इस्तेमाल नहीं करना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इसमें अभी मैंने pH का फॉर्मूला पढ़ा था। pKa की वैल्यू किसके बराबर थी, ये चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये आपको पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपको log K दिख रहा है और इधर log H प्लस दिख रहा है। ठीक है, अभी ये देखो मैंने अभी बताया था आपको, तो माइनस log K pK के बराबर है, माइनस log K pK के बराबर है और माइनस log H pH के बराबर है। ठीक है, तो यही वैल्यू हमको पुट करनी है। तो माइनस log K हमारा किसके बराबर है, pK के। तो pKa इज इक्वल टू माइनस log CH3 COO नेगेटिव डिवाइड बाई CH3 COOH। ठीक, और ये आपको जो दिख रहा है माइनस, जो हमारा माइनस log H प्लस था वो हमारा किसके बराबर था, ये था हमारा pH के बराबर प्लस pH। ठीक,
अब इस इक्वेशन को अरेंज करिए तो देखिए, जब इसको अरेंज करेंगे तो पी एच इज इक्वल टू हमारा निकल के आएगा पी के ए प्लस पी एच इज इक्वल टू पी के ए, और ये इक्वेशन उधर जाएगी तो माइनस लॉग की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा लॉग सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव अपॉन सी एच थ्री सी डबल ओ एच, ठीक। तो ये इक्वेशन, इसी टाइप की इक्वेशन तो हमारी कुछ हेंडरसन हैचलबैक की तरह होती है। चलो देखते हैं आगे। देखो, अब जो हमारा एसिटिक एसिड जो हमने शुरुआत में लिया था, क्या लिया था, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, उसका डिसोसिएशन हुआ था हमारा सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने जो एसिड लिया था तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला। तो भाई ये जो चीज़ मैंने बताई पहले, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होकर ये मिला। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये देखिए, इस इक्वेशन में अब इसकी वैल्यू रखते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के ए, कैन आई राइट लाइक दिस, प्लस लॉग, देखो सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, ये दिख रहा है, ये वाला सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, ये हमारा सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट दिख रहा है। तो सॉल्ट हमारा क्या है, सी एच थ्री सी डबल ओ नेगेटिव। तो कैन आई राइट लाइक दिस, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। नीचे देखो, ये एसिड हमारा क्या लिया था हमने, एसिड लिया था सी एच थ्री सी डबल ओ एच। तो एसिड, ये हमारा एसिड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यही इक्वेशन तो है हमारी हेंडरसन हैचलबैक इक्वेशन, ठीक है। अभी एक चीज़ और बताऊंगा, देखो आयोनाइज और अनआयोनाइज सॉल्ट फॉर्म हमारा आयोनाइज हुआ था कि नहीं हुआ था, ये वाला आयोनाइज हुआ था। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयोनाइज्ड डिवाइड बाय अनआयोनाइज्ड, ठीक। तो ये भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी एसिड के लिए लिखी है, हेंडरसन हैचलबैक इक्वेशन एसिड के लिए लिखी है, क्योंकि पी एच इक्वल टू पी के ए, पी के एसिड को डिनोट कर रहा है। जब के भी आएगा तो बेस को डिनोट करेगा। जब बेस की बात करेंगे तो इसमें ये वाली जो हमको ये सॉल्ट अपॉन एसिड लिखा है, इस जगह लिखेंगे हम सॉल्ट अपॉन बेस, और इधर लिखेंगे हम पी के भी आ जाएगा इधर साइड में, ठीक है। ठीक, तो आप इतना समझ ही गए होंगे। देखो, अब कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हेंडरसन हैचलबैक इक्वेशन हमारी आ ही गई है। अब कंडीशन को भी देख लेते हैं। जैसे ये आयोनाइज, मतलब कोई भी ड्रग हम जब किसी में सॉल्यूशन या स्टमक में लेते हैं तो कितनी ड्रग एब्जॉर्ब, कितनी आयनाइज हो रही है, कितनी अनआयनाइज हो रही है, उसके लिए, इसको निकालने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। देखो, इफ आयोनाइज्ड इज 50%, अगर आयोनाइज 50% होगा तो हमारा अनायोनाइज कितना होगा, अनायोनाइज भी हमारा 50% हो जाएगा। अब देखिए, अब आयोनाइज की जगह 50% और अनायोनाइज की जगह 50% रखो इस वाली इक्वेशन में,
तो देखना क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो वैल्यू निकल के आएगी पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयोनाइज की जगह कितना रखना है 50/50%। अब देखो 50 से 50 कट गया तो कितना बचा 1। अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0। ठीक, तो इधर वैल्यू पुट करो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस 0 मीन्स पी एच इज इक्वल टू पी के ए। अगर आयोनाइजेशन और आयनाइजेशन इक्वल है 50-50% है तो पीएच की वैल्यू पीके के बराबर आएगी। ठीक है, चलो एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन और लेते हैं। इस कंडीशन का नाम रखते हैं हम ए। अब कंडीशन लेते हैं हम बी। कंडीशन लेंगे बी, अगर आयोनाइज्ड हमारा है 90%, अगर हमारा आयोनाइज 90% हो रहा है तो अनआयोनाइज कितना परसेंट होगा? तो अनआयोनाइज होगा हमारा 10%, हमारा 10%। अब ये वैल्यू उसी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन क्या थी? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग के बाद क्या था? आयनाइज अपॉन अनआयोनाइज। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, लिखना नहीं रहा। और लॉग के बाद आयनाइज की वैल्यू कितनी है? 90। अनाइज की वैल्यू कितनी है? 10। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? log 9 आएगा। अब log 9 की वैल्यू है हमारी, कैलकुलेट करिए आप। तो log 9 की वैल्यू मुझे पता है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log 9 की वैल्यू आएगी हमारी निकल के 0.95। ठीक है, देखो 0.95 निकल के आई तो pH हो जाएगा हमारा pH माइनस पी के इज इक्वल टू 0.95। ठीक, जब पी के को साइड ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। देखो विच इज नियरली pH माइनस पी के ए नियरली इक्वल टू 0.95 को हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो pH माइनस पी के नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगा इफ़ वी टेक 90% आयोनाइज्ड एंड 10% अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई बी। नाउ वी टेक कंडीशन, अनदर कंडीशन, व्हेन आयोनाइज्ड इज 10%। जब आयोनाइज 10% है, जब आयोनाइज 10% है तो हमारा अनआयोनाइज्ड कितना हो जाएगा? तो अनआयोनाइज्ड रहेगा हमारा 90%। ठीक है, तो वही फॉर्मूला पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग आयोनाइज कितना है 10 डिवाइड बाई अनआयोनाइज कितना है 90। तो 10/90 हमारा 1/9 आ जाएगा। ठीक है, अब 1/9 आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए, देखो log 1/9 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? log a अपॉन बी, log a माइनस log b। तो log a log 1, तो log 1 हो जाएगा हमारा
log 1 माइनस log 9, बिकॉज log a बाई बी कंडीशन हो जाए तो log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b, तो log 1 माइनस log 9। प्रीवियसली हमने log 9 की वैल्यू निकाल ली थी, तो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log 1 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो 0 में से कुछ जाएगा, जैसे हमारा 0 माइनस 0.95 log 9 की वैल्यू, ठीक है। सो पी एच इज इक्वल टू पी के ए माइनस 0.95, ठीक। तो ये निकल के आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पी एच माइनस पी के ए इज इक्वल टू 0.95 को नियरली इक्वल टू -1 लिख दीजिए। पी एच माइनस पी के ए नियरली इक्वल टू 1, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इफ पी एच माइनस पी के ए इज इक्वल टू 1, कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन है हमारी जब हमने 90% आयोनाइज और 10% अनआयोनाइज लिया था, ठीक है। पी एच माइनस पी के इज इक्वल टू 1 है उस समय, ठीक है, 1 है ये 1, ठीक। अब इस चीज़ में करना क्या है, अगर हम पी के की वैल्यू 4.75, मैं आपको बता दूं कि पी के की वैल्यू अगर 4.75 है जब हमारा ड्रग का आयोनाइजेशन 90% और अनआयोनाइजेशन 10% था, तो ये क्वेश्चन को मिली थी, और ड्रग पी के की वैल्यू हमारी 4.75 है, तो पी एच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पी एच व्हेन वी टेक pK is equal to 4.75. So put the pK value in the equation. So pH minus 4.75 is equal to 1. Then pH is equal to 1, ये जब माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस होगा 4.75, pH would be 5.75। देखो तो पी के जब 4.75 लिया तो पी एच हमारा बढ़ गया, ठीक है, पी एच इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एक कंडीशन और ले लें इसी में, रिवर्स वाली। अब पी एच माइनस पी के इज इक्वल टू -1 वाली लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। उस कंडीशन में क्या था, आयनाइजेशन 10% था, ऑनाइजेशन 90% था, ठीक है। चलो कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ पी एच माइनस पी के इज इक्वल टू -1। अब इस कंडीशन में इफ वी टेक पी के वैल्यू इज इक्वल टू 4.75, then what will be the effect of pH in that condition? If we put the pK value in that equation, then pH minus 4.75 is equal to -1, then pH is equal to -1 plus 4.75, then pH would be 3.75. If the condition is pH minus pK is equal to -1, then the effect, and we take the value of pK is equal to 4.75, then
pH वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलो बढ़िया है, आपको समझ में आ गया तो। और मैं समझाता हूँ एक चीज़। वीक एसिड, एक कंडीशन लेते हैं। ओह माय गॉड, चलो जैसे हमने वीक एसिड लिया, अगर कोई वीक एसिड है हमारा, वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड जो अभी मैंने आपको समझाया था, वीक एसिड का अगर पीएच अगर हम इंक्रीज करें, वीक एसिड का में अगर हम पीएच इंक्रीज करें, अगर पीएच बढ़ाएं तो क्या हो, जब पीएच बढ़ेगा तो बेस की तरफ हम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बेस की तरफ बढ़ेंगे। जितना कम पीएच होता है तो एसिडिक मीडियम होता है, जितना हाई पीएच होता चला है तो बेसिक नेचर की तरफ चले जाते हैं। जब पीएच बढ़ाएंगे तो होगा क्या, हम बेस की तरफ बढ़ेंगे। बेस की तरफ बढ़ेंगे तो जब हम बात कर रहे हैं वीक एसिड की, जब बेस की तरफ बढ़ेंगे तो होगा क्या, एसिड तो हमारे पास हमने लिया था, और उसमें पीएच बढ़ाएंगे तो बेस की तरफ, तो बेस की तरफ बढ़ेंगे तो बेस, तो एसिड पहले से था उसमें बेसिक मीडियम बढ़ने लगेगा। तो एसिड और बेस जब मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमको एक सॉल्ट फॉर्म मिल जाएगी। सॉल्ट फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म आप समझ रहे हैं, वही CH3COO नेगेटिव इस टाइप की सॉल्ट फॉर्म मिल जाएगी हमको। सॉल्ट फॉर्म मिलेगी, इसका मतलब है हमारा आयोनाइजेशन आयोनाइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर वीक एसिड में हम पीएच इंक्रीज करेंगे तो हमारा आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, फिर से हम वीक एसिड लेते हैं, पहले भी लिया फिर लेंगे भाई। जब हम पहले हमने लिया था वीक एसिड और पीएच बढ़ाया था, अब हम क्या करेंगे, लिया हमने वीक एसिड और पीएच को करेंगे हम कम, पीएच को हम करेंगे डिक्रीज। जब हम पीएच को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जब पीएच डिक्रीज होगा तो नेचर, जब पीएच डिक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर होगा। तो होगा क्या, पहले से हमारे पास एसिड था, अब उसमें हम पीएच कम कर रहे हैं तो फिर से एसिडिक नेचर हो जाएगा। जब एसिड एसिड मिलेगा तो कोई रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन, एसिड ही रहेगा। ठीक, एसिड रहेगा तो एसिड की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, अनआयनाइजेशन फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फिर तो हमारा अनआयोनाइजेशन फ्रैक्शन इंक्रीज्ड। ठीक, तो ये कंडीशन आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको पढ़ाई। चलो एक शॉर्ट फॉर्म में इनको एक बार लिख लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन हमने क्या ली थी, pH माइनस pKa इज इक्वल टू 0 आएगा। जब pH माइनस pK इज इक्वल टू 0 आएगा मतलब हमारा 50% आयोनाइजेशन है और 50% हमारा अनआयोनाइजेशन है। ठीक, दूसरी कंडीशन है हमारी pH माइनस pKa इज इक्वल टू 1 ले लो। अब 1 यहाँ पर तो प्लस बनाएगा या माइनस बनाएगा, तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस एक साथ ले लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, 90% 10%। जब +1 आएगा तो आयनाइजेशन 90% और 10% हो जाएगा।
जब -1 आएगा तो इसका रिवर्स कर देना, ठीक है। और थर्ड कंडीशन लेते हैं हम, PH माइनस PKA इज इक्वल टू +-2। इस कंडीशन में क्या होगा, जब +-2 आ जाएगी तो 99% हमारा आयनाइजेशन या अनाइजेशन प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा, और 1% हमारा आयनाइजेशन या अनाइजेशन हो जाएगा, प्लस माइनस पर डिपेंड करेगा। इसी तरह if PH माइनस PKA इज इक्वल टू +-3, ठीक है, देन 99.9% आयनाइजेशन, 0.1% अनआयनाइजेशन, माइनस में रिवर्स हो जाएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट और मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो हम बफर का यूज करते हैं, बफर आपने सुना ही होगा, बफर का यूज क्यों किया जाता है? बफर का यूज इसलिए किया जाता है, ये हमारे पीएच को रिसेस्ट कर देता है। जो कि हमारा सॉल्यूशन या कोई भी कंपाउंड है उसका पीएच जैसे मान लीजिए है, और उसमें हम बफरिंग एजेंट डाल देंगे तो क्या करेगा, वो पीएच को मेंटेन बना के रखेगा, ठीक है। तो बफर के लिए बेस्ट होता है पीएच माइनस PK इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा बफर के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।